नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं गीतों की पंक्ति से शुरू कर लूंगा। एक गीत में साहिर लुधियानवी साहब ने कहा है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आप समझे ना, साहिर लुधियान जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने को एक संदेश दिया है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मित्रों, यही है वास्तविक सत्य। और एक दूसरी पंक्ति है, वो लिखी है इंदिवर जी ने। उसने लिखा है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब है भाई भाई, प्यार बांटते चलो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आज जो है वो आजकल के अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, टीवी में, जहां देखो मैगजीनों में एक ही चीज की होती है, सनातन धर्म के बारे में। सब इंसान ने बनाए हुए हैं। तू एक समुदाय का है, तू दूसरे समुदाय का है, बस मेरे धर्म में ये होता है तो तेरे धर्म में ऐसा होता है, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे धर्म में ये हो रहा है। ऐसी किसी का नाम देना उचित नहीं है, लेकिन एक ये वास्तविकता है। हिंदू बोलता है कि हम सर्वधर्म वाले हैं, हमारा धर्म बहुत ऊंची कोटि का है। और इधर जो हमारे मुसलमान बिरादर हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा धर्म सर्वपल्ली है, हम सबसे ऊपर है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे एक देश में 18 से 20 बैंक्स हैं, कोई बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, फिर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, ये सब बैंक है, वो अपने तरीके से बिजनेस करते हैं। कोई सेविंग्स का इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है, कोई फिक्स डिपॉजिट का अंतर ज़्यादा रखता है, कोई ज़्यादा मात्रा में फाइनेंस या लोन देता है। इस प्रकार के सब ये लोग अपनी अपनी व्यवस्था बिठाते हैं और जताते हैं कि हमारी बैंक तुम्हारी बैंक से ज़्यादा अच्छी है और कस्टमर को आकर्षित करती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, ये जो 18-20 अनगिनत बैंक्स है, उसके ऊपर एक रिजर्व बैंक है, जो हमारे भारतीय राज्य की बैंक है, जो अमेरिकन लैंग्वेज में स्टेट बैंक बोलते हैं। पूरा जो कंट्री एक स्टेट है, उसकी जो सर्वोपरि बैंक होती है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जो कानून प्रोवाइड करता है, जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है, उसके नीचे ये अनगिनत शाखा है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उसके नीचे अनगिनत अपने अपने समुदाय में रहने वाले लोग हैं। ख्रिस्ती है, फिर सिख है, फिर हिंदू है, मुसलमान है, फिर उसमें विभाजित भी है, उसमें बौद्ध धर्म भी है, ये XYZ धर्म है, ये सब शाखाएं हैं। लेकिन सबसे ऊपर क्या है? स्वरूप एक है, एक ही ईश्वर है। बस यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कोई भी हो, क्या हमने कभी हमारे व्यापार में 2 पैसा ज़्यादा फायदा होता है और हमको कोई 2 पैसा का ज़्यादा बिजनेस देता है, तो क्या हम उसको पूछते हैं, ये भाई तू क्रिश्ती है या सिख है या फिर मुसलमान है? अगर तू हिंदू है तो मेरे को दुगना नफा दे, अगर तू हिंदू नहीं है तो तेरे से बिजनेस नहीं करने का। ऐसा कभी हुआ है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम एक साथ मिलके एक समाज में रहते हैं। जैसे हमारे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में एक ही छत के नीचे हमारे पास विभिन्न सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं। कोई मलयालम बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है,
कोई यूपी बिहार की टिपिकल हिंदी बोलता है। बस इसी प्रकार अनगिनत लोग एक ही छत के नीचे इकट्ठा होके अपना केसरिया को कामयाब बनाते हैं। मित्रों, उसी प्रकार हम सब एकजुट होके, संगठित होके अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का है। कोई धर्म अलग अलग नहीं है, सर्व धर्म एक है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप अलग अलग है लेकिन ईश्वर एक है, श्रद्धा एक है, आप समझे ना, और प्रार्थना एक है। आज मैं यहां से बोल रहा हूं, मैंने ऐसे अनगिनत हिंदू लोग देखे हैं जो मस्जिद में जाके माथा टेकते हैं। हिंदू मस्जिद में जाके माथा टेकते हैं और अपनी कामयाबी और अपनी प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, मैंने अनगिनत मुसलमान भाइयों को देखा है, ये सूरत में ही जब गणेश विसर्जन होता है ना, तब यहाँ के जो तालाब है, सागर है, दरिया है, उसमें विसर्जन करते हैं गणेश जी की मूर्ति को। दोस्तों, मेरे पास अभी कोई ऐसा फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है। यकीन करना, मुसलमान भाई लोग गणपति की मूर्ति अपने सर पे रख के विसर्जित करने जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसमें कहीं आता है कि ये हिंदू की मूर्ति है, ये हिंदू के भगवान है? ऐसा कहीं आता है कि ये मुसलमान की मस्जिद है, मैं अपना माथा नहीं टेकूंगा? ऐसा कभी हुआ है? बस दोस्तों, आप गंभीरता पूर्वक ये चीज सोचो और फोकस करो अपने जीवन पे, अपने भविष्य पे, जो आपको दे सकता है कपड़ों का व्यापार। और कपड़ों का व्यापार जुड़ा है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से। आप हमसे कपड़ा खरीदिए, बिंदास बिजनेस कीजिए और मुनाफा कमा के सक्सेस होइए। यही चीज पे मेरे को एक एग्जांपल याद आया। भगवान श्री कृष्ण थे, वो कंस के चुंगल से अपनी माता देवकी और वासुदेव जी को छुड़ाने गए। देवकी जी ने कृष्ण को देखा और बोला, अरे कृष्ण, तू तो भगवान है, तू चाहता तो आज के कई साल पहले मेरे को यहां से, इसके चुंगल से बचा सकता था। 14 साल क्यों लगाए? इतना 14 साल लेट आया तो क्यों? कृष्ण जी हंसे। माते, इसका उत्तर यही है कि क्या तुमने मेरे को 14 साल वन में नहीं भेजा था? देवकी जी तो देखती रहेगी कि ये क्या कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण ने कहा, पिछले जन्म में मैं राम था। और देवकी जी, आप मेरी माता थी, लेकिन कैकेयी के स्वरूप में। जब कैकेयी ने राम जी को 14 साल वन में भेजा था, तो उसका प्रायश्चित तो मैं आपको कराऊंगा ही ना। ये जन्म में आप मेरी देव की माँ है, तो आपको 14 साल यहाँ पे जो भी किया है वो कंस के चुंगल में रह के पश्चाताप करना पड़ेगा। ये तो दंग रह गए। देवकी जी बोलती है, अरे कृष्ण कितना, देखो ये पुनर्जन्म और ये सब चीज है दोस्तों, ये वाक्य हमको बताता है। तब देवकी जी ने पूछा, तो ये यशोदा जी कौन है? अगर मैं तेरी ये था कैकेयी थी, तो यशोदा जी कौन थी जहां पे तू 14 साल लेके आता है? यशोदा जी कौशल्या थी। कृष्ण ने ऐसा जवाब दिया। अरे कृष्ण ने ऐसा जवाब दिया, वो ज्यादा चौंक गए। कौशल्या, यशोदा, ये कैसे? जी हाँ, यशोदा जी ने कौशल्या का रूप लिया है और कौशल्या जी राम जी की माता थी। क्या उन्होंने अपने चहेते बेटे के बिना 14 साल नहीं निकाले थे? वो भी मेरे को देने हैं ना उसको 14 साल। तो मैं ये जन्म में यशोदा जी के पास 14 साल रहा और मैं आया। दोस्तों, यही चीज है। हम
पुनर्जन्म में माने न माने, लेकिन ऐसी चीजें कई हैं। चलो मानने न माने की साइड में बात रखते हैं, लेकिन सपोजिंग आप ऐसा सोच लो कि ये एक कहानी है, एक तुलनात्मक परिकल्पना है, तो भी ये सोचने वाली बात तो है कि नहीं। कहने का ये है, हम ये जन्म में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हमको आने वाले कई जन्मों में भुगतना पड़ता है, या हमको उसका डिविडेंड या तो उसकी हमको ब्याज सहित सुख मिलता है। दोस्तों, आप भी ऐसे कर्म करो कि आने वाले जन्म में, आने वाले जीवन में आपके परिवार को, आपके बच्चों को सुख, शांति और समृद्धि मिले। किसी का अहित न करे, किसी को अपमानित न करे, किसी को धोखा न दे, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो, आज तो मजा आएगा कि चलो आज मैंने उसको 420 बनाया, 500 रुपए की साड़ी का मैंने 1500 ले लिया। नहीं, जो अपना हक का नहीं है वो नहीं मत लो। 500 की साड़ी आप अगर 600, 650, 700 में बेचते हो, ठीक है, वो आप व्यवहार कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। लेकिन 500 की साड़ी का 1500 लोगे, वो कस्टमर तो आपको 1500 देके चला जाएगा, लेकिन वो जो कर्म आपने गलत किया उसको ये जन्म में या आने वाले कई जन्मों में आपको उसको भरपाई करना पड़ेगा। मित्रों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में बस ऐसे ही नई सोच, नई दिशा के साथ हम आपको कुछ मार्गदर्शन देते हैं, उदाहरण देते हैं, और आज के इतने विकट समय में अगर इस प्रकार की कुछ बातें मैं मोटिवेशनल आपसे करूंगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा और जीवन में जो कुछ भी टूट फूट हो रही है या होगी उससे आप बच जाओगे। दोस्तों, लाइक जरूर कर दबा देना, बेल आइकन भी दबा देना अगर ये वीडियो पसंद आया है तो, क्योंकि ऐसे वीडियोस में हर रोज नई नई चीज आपके सामने पेश करता हूं जो आपको सही मार्गदर्शन देता है और आप भटकने से बच जाते हो। अपनी सीधी लैंग्वेज में आपको बता दूं, हम भटक जाते हैं दुनियादारी को देख के, चकाचौंध खुशियों देख के। नहीं, हमारी चद्दर कितनी है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कार्य क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, उसके दायरे में रह के आप बहुत सुख पाइए। ऐसी हम नम्र विनंती आज भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को यहां से देते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लूंगा। नमस्कार, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज एंड गुड बाय।